वेलकम गीता जी, वेलकम टू डिजी लर्निंग। कैसे हैं आप? गीता जी, एम आई ऑडिबल? कैसे हैं आप? गीता जी, यू आर ऑन म्यूट, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप चाहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू स्पीक यू नीड टू अनम्यूट। हेलो। हाँ जी गीता जी, आवाज हाँ आ रही जी, है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सो थैंक यू। सो गीता जी, जैसे कि आपको पता है, लाइक आज आप डिजिटल मार्केटिंग के डेमो सेशन के लिए यहाँ पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना हाँ चाहूंगा, जी। लाइक डू यू नो समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? कुछ पता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? नो सर। नहीं पता? ठीक है। तो देखिए गीता जी, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके की मार्केटिंग ही होती है। बस डिफरेंस इतना सा है, जो मार्केटिंग हमें पता है और जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें नहीं पता। जनरल मार्केटिंग के अंदर हम ट्रेडिशनल मोड्स को काम में लेते हैं, लाइक वो मार्केटिंग जो न्यूज़पेपर के थ्रू की जाती है या टेलीविजन एड्स के थ्रू की जाती है, या आपने होर्डिंग्स देखा होगा, ठीक है, हाँ आपने जी। पैम्पलेट्स देखे होंगे। इन सब प्रोसेस हाँ के जी, थ्रू अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो वो आपकी होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट एट द ट्रेडिशनल सेम मार्केटिंग। हाँ टाइम जी। अगर हम ये सारे काम, मतलब अगर हम हमारी मार्केटिंग को अगर हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। जी सर। सो बेसिकली ये एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले इस कोर्स को करने से पहले हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके कितने स्कोप है। ठीक है। जी सर। सो अगर मैं बात करता हूँ स्कोप की, तो एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा, मतलब जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है। तो वो सब हाँ जानने जी। के लिए मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की गीता जी, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है जॉब। जी। ठीक है। आज की तारीख में देखिए, आप सब जानते हैं कि प्राइवेट जॉब अगर आपको करनी है तो उसके अंदर आपके पास एक स्किल होना जरूरी है, राइट। और हाँ जी। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो एक तो आपका डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा आपका डेटा साइंस। ये दो ऐसे फील्ड हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आपको मार्केट में दिखने में मिलेंगी। अब हाँ जी। बात यहाँ पे आती है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ जाना चाहते हो, जो कि हमेशा एक बेस्ट चॉइस होती है, उसका एक रीजन है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपके पास में कोई भी एक टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। सो पहली बात तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस डिजिटल मार्केटिंग का, कि आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज की आपको नीड नहीं पड़ेगी आगे जाके, राइट। सो कोई हाँ भी जी। बंदा, इवन एक बंदा जो 12th पास है ना, वो भी हाँ डिजिटल जी। मार्केटिंग को बड़े अच्छे से कर सकता है, राइट। तो ये इसका जी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। तो कोई भी बंदा हो, चाहे वो 12th पास हो या एक वेल एजुकेटेड हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एमबीए किया हुआ हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, उनको अगर थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, मतलब बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आता है, और थोड़ा सा बस आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लाइक अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, सो दैट यू कैन परफॉर्म द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल जी। मार्केटिंग को आप आराम से कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए कि यार मैं कैसे सीखूंगा। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब हम किसी चीज को हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हाँ जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना गीता जी, कि जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, हम कोई चीज को सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट क्या हम सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलता हूँ, कि किसी भी चीज को सीखना फिर भी आसान है भाई, ठीक है। आप 2 महीने में नहीं तो आप 4 महीने में सीखोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पार्ट होता है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखना सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख इसको कोई भी सकता है। जहां आपका सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए ना, वो आपका होना चाहिए आपके इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट ही है जिसके बेस पे आप आगे सर्वाइव कर सकते हो। सो अगर मैं बात करता हूँ, वापस में अपने टॉपिक पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जॉब की, तो अब मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब इतने जॉब ऑलरेडी मार्केट में हैं, और आने वाले टाइम में इतने जॉब आने वाले हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी स्किल है, मतलब थोड़ी बहुत भी स्किल्स अगर आपके पास है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नौकरी मिलने में, नौकरी लगने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा, मतलब अगर आप एक जॉब सीकर है, तो जॉब सीकर के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। आज के मैं आज के टाइम की बात करूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक इंटरप्रेन्योर का अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरे को इंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, उसको आपको जी। एक नई तरीके से लेके जाना है ना, उस केस में भी जो आपके बिजनेस ऑनर्स हैं, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग
काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, देखिए मार्केटिंग एक हर बिजनेस की नीड है। आप मान के चलिए कि हर बिजनेस को कहीं ना कहीं मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। और आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि अभी कोविड के बाद तो आप लोगों ने देखा है कि हर बंदा अपना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मूव करना चाह रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि साल भर के लिए सब कुछ बंद हो गया था, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया था। तो उसके बाद आपके बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, राइट। और इसीलिए ये है कि अब हर बंदा हर अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहता है, राइट। दैट्स वाई वो लोगों को हायर करते हैं कि लोग आए और उनके लिए काम करें। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं ये काम मेरे को खुद को करना है, ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की डिजिटली प्रेजेंस बना सकते हो और उस प्रेजेंस के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो बिजनेस राइट। एस्पेक्ट डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने छोटा बिजनेस भी शुरू करके और उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। बस आपके अंदर वो थोड़ा सा पोटेंशियल होना चाहिए और वो कैलिबर आपको पता होना चाहिए कि यस आई कैन डू दैट। अगर वो कैलिबर है, आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद बस इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सब आप हमारे ऊपर छोड़िए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अगेन मैं अपनी बात पे वापस आऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग को सीखना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इम्प्लीमेंटेशन उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। सो उस केस में आपको थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सो बिजनेस ऑनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तीसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग किन के लिए बढ़िया है, जो लोग अपने करियर को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा है, वो कई दिन से काम कर रहा है, कई दिन से जॉब कर रहा है, बट उसको लग रहा है कि नहीं यार जितने दिन मेरे को काम करते हुए हो गए हैं उतनी मेरी सैलरी ग्रो नहीं हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो जिस इंडस्ट्री या जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ ही लिमिटेड है, या फिर माइट भी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है और वो स्किल्स हमारे पास नहीं है। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम एक ऐसा फील्ड चूज करें जहां पर आप अपनी स्किल्स को डे बाई डे इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो इन दैट सिनेरियो एज वेल डिजिटल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिस बंदे को अपना करियर एक्सेलरेट करना है, जैसे कई लोग हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो लोग अकाउंट्स में काफी दिन से काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, कई लोग मार्केटिंग में, कई लोग सेल्स में, एंड दे फील की दे आर स्टकिंग समवेयर। मतलब कहीं ना कहीं उनका करियर में कोई स्टक लग गया है, ब्रेक लग गया है, और अब वो चाहते हैं कि नहीं यार कैसे ना कैसे हम इससे निकलें और कैसे ना कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को सीख के उसको और ज्यादा थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा बूस्ट करें, राइट। तो उसके लिए भी राइट। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए कि अगर आपको जॉब चाहिए, अपना बिजनेस को आपको प्रमोट करना है, या आप चाहते हो कि आप अपने करंट करियर में जहां आप काम करो उससे आप और आगे बढ़ें, इन तीनों ही केसेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो चीज हो गई कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपके लिए, आपके करियर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए जाएं, या फिर अपने करियर में आप एक्सेलरेशन के लिए जाएं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और है। डिजिटल मार्केटिंग में आप इन सब चीजों के अलावा आप एक फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, दो ऑप्शन ऐसे निकल के आते हैं जिनके लिए आपको ना तो भी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बस आपके पास अपना एक लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर अदर्स। मतलब फ्रीलांसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। कई सारे लोग, मतलब यू विल फील कि बहुत सारे लोग अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज फ्रीलांसिंग? देखिए फ्रीलांसिंग होता क्या है बेसिकली गीता जी, कि हाँ जी, हाँ जी। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो जी। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ी कंपनी हो या बहुत बड़ा स्टाफ हो, आप खुद भी इंडिविजुअली भी किसी के लिए काम कर सकते हो और उसके बदले में यू कैन टेक सम मनी। अब देखिए होता क्या है कि एक बंदा अपने फ्रीलांसिंग करियर में 3 4 5 7 8 10 प्रोजेक्ट तक हैंडल कर सकता है, बशर्ते कि प्रोजेक्ट्स किस साइज के हैं। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आ गई तो यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर अदर्स एज वेल। आप किसी और के प्रोजेक्ट्स करके भी आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, जिसके बदले में ना तो आपको कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत है, ना ही आपको उसका रेंट देने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप आराम से अपने घर बैठे कुछ टाइम काम करके यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग एज वेल। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा रोल हो गया। एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में। वो ट्रेंड में क्यों है उसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूँ। आई होप कि आपने अमेजॉन इन या फ्लिपकार्ट इन बड़े बड़े पोर्टल्स का नाम सुना होगा, जी। राइट। सुना है राइट। आपने नाम? हाँ जी, हाँ जी। राइट। देखिए अब देखिए अमेजोन पे क्या हो रहा है ना कि सेलर कोई और है, बायर कोई और है, लेकिन वहाँ पे हाँ जी। एकदम और वर्क करती है, वो है आपका एफिलिएटर्स। एफिलिएटर्स क्या करते हैं बेसिकली? एफिलिएटर्स वो होते हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग करना आती है, वो सिर्फ किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। मतलब कि उन प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग प्रमोट करते हैं, अपने चैनल्स पे उनको प्रमोट करते हैं, तो उन सबको प्रमोट करने के बदले में जो एक फिक्स कमीशन उसका होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स पे 5% है फॉर एग्जांपल,
ई बुक्स पे आपका 15% है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे हर एक सेगमेंट का एक अलग अलग फिक्स कमीशन होता है, वो कमीशन इनको मिलता रहता है। सो राइट। नॉट ओनली ऑन अमेजोन, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां से यू कैन पिक द प्रोजेक्ट्स, लाइक यू कैन पिक द प्रोडक्ट्स एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके बिहाफ पे भी यू कैन आल्सो स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। सो देखिए अर्निंग करने के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप चाहते हो कि आपको एक सेट करियर मिले, यू कैन गो विद जॉब। आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो फ्रीलांसिंग करें, वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो आप अपने करियर को एक्सेलरेट करें, वो भी आप कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं, ठीक है। सो पहली चीज तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले बहुत सालों तक आपके साथ रहने वाला है, और इवन आपको आपके करियर को एक बूस्टअप देने वाला है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग की बात सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जिस चीज को हम सीखने वाले हैं या फिर हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें हमारा करियर इसके अंदर बनाना है, सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपकी, यस। राइट गीता जी? हाँ जी, राइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख तो लोगे, लेकिन क्या सीखने से आपका काम बन जाएगा? तो देखिए मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, सीखने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग काफी बड़ी है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आप 4 दिन में सीख जाओगे, 5 दिन में सीख जाओगे। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ हमारे कोर्स की, तो लाइक व्हाट वी हैव डन, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने हमारे कोर्स को डिवाइड किया हुआ है मोर देन 40 मॉड्यूल्स में। सो आप क्या सीखोगे अगर आप अपना कोर्स डिजी लर्निंग से करते हो, सो यू विल बी लर्निंग मोर देन 40 मॉड्यूल्स। मतलब कि हमने ये कोशिश की है कि फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम जीरो टू हीरो मतलब कि फ्रॉम वेरी बेसिक्स टॉपिक से हम बिल्कुल एडवांस टॉपिक्स तक अगर हम जाते हैं तो सब कुछ आपका कवर हो जाए। अब आपको क्या करना है, ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद जी। बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है मैडम कि अगर हम कहीं और से इस चीज को करते हैं या फिर आप डिजिटल लर्निंग से चीज को करते हैं, दो में मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस ये है कि जो मेरे को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखना इज क्वाइट सिंपल। मैं आपको अगेन अपने वर्ड्स पे वापस आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो ये सारा की सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। मतलब आपको एक भी रुपया नहीं देना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, एक ही टॉपिक के आपको मल्टीपल वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे एंड आप वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन बात वही है, इस तरह से सीखने से आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन जब आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी नौकरी लग गई मान लीजिए, अब नौकरी लगने तक ही हमारा काम नहीं है, नौकरी को अच्छे से करना, उसको सर्वाइव करना, ठीक है। और उस नौकरी के हिसाब से मार्केट वैल्यू हमें मिलती रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है अगर हमने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीखा। तो इवन नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ या फिर मैं किसी भी कोर्स की बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग सीखें कि जब आप सीख रहे हो वाइल लर्निंग यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो सीखने के समय आपको ये फोकस करके चलना है कि आप कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए देखिए बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसईओ की, तो एसईओ को सीखते टाइम आपको क्या करना है, उसको डेली बेसिस पे आपको उसका इम्प्लीमेंट भी करना है। अब बात हम करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही है, लेकिन आपको एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग है जो लोग बोलते हैं। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके लिए ये है कि जो भी आप सीख रहे हो मैम, वो आपको एक बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करना है, और आपको हर बार अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे मैं एक बिजनेस के लिए बेस्ट रिजल्ट लाके दे सकूं। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए, है तो ये एंड ऑफ द डे मार्केटिंग है ना। सो ये बात तो हर इंसान जानता है कि अगर मार्केटिंग में के ऊपर आई एम स्पेंडिंग 1000 रुपीज, राइट। जी। अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो आपकी मार्केटिंग में, तो गीता जी व्हाट डू यू थिंक, एक रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, बिल्कुल। आप चाहोगे ना कि इससे ज्यादा की रिटर्न मेरे पास आए, बिल्कुल। सही बात है ना। तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पॉसिबल है? नो नो। नहीं है। एक्चुअली वही बिल्कुल आप सही जा रहे हो, ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आई जस्ट वांट टू स्पेंड 1000 रुपीज ऑन माई मार्केटिंग, ऑन माई डिजिटल मार्केटिंग, सो क्या आप मुझे 1500 रुपए एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हो? सो अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। अगर आप पूछोगे किसी से तो बंदा बोलेगा कि यार पता नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर, या फिर कोई आपको बोल भी देगा तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब उसके पास ऐसा डेटा हो या ऐसी कोई चीज हो जिसके थ्रू वो इस चीज को प्रूव कर सके।
हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जब हम कोर्स को शुरू करते हैं, हम सबसे पहले हम इसी चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और उसको हम बेसिकली बोलते हैं द सेल्स साइकोलॉजी। ठीक है, सो हमने हमारे कोर्स को, अब मैं आता हूँ कि हमने हमारे कोर्स को सब लोगों से अलग डिजाइन क्यों किया हुआ। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके 40+ मॉड्यूल्स हैं, वो आप करोगे 100% करोगे, जिसके अंदर आपका एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, आपका गूगल एडसेंस, मतलब सब कुछ कवर होगा, ई कॉमर्स मार्केटिंग, सब कुछ कवर होगा। लेकिन इन सबका इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे फोकस करना पड़ेगा। सो हम लोग डिजिटल लर्निंग में बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले हम लोग एक 5 से 7 दिन की एक क्लास कंडक्ट करते हैं और उस क्लास का नाम हम लोगों ने दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड। तो बेसिकली मैम गेटिंग स्टार्टेड में हम लोग करते क्या है, देखिए इस गेटिंग स्टार्टेड का हमारा काम है कि एक एक बंदे से, जितने भी लोग क्लास में होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन हो, ठीक है, हम एक एक बंदे से बात करते हैं और देखते हैं कि आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का क्या मोटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आप आगे जाके सीखने के बाद आप जॉब करना चाहते हो, या आपका प्लान है अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करने का थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे अपने करियर को एक्सेलरेट करना है। कोई बंदा प्लान कर रहा है कि नहीं मुझे एफिलिएट मार्केटर बनना है, कोई बंदा प्लान कर रहा है नहीं मुझे फ्रीलांसर बनना है। तो सबका एक अलग अलग मोटिव होता है किसी भी चीज को करने का। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप किसी बैच को लॉन्च करते हो तो उसके अंदर एक मिक्स क्राउड बैठा हुआ होता है। अब मुझे पता ही नहीं है कि गीता जी को क्या सीखना है या XYZ कोई भी बंदा बैठा है उसको क्या सीखना है, तो ये हमेशा मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है उन चीजों को डिलीवर करना। बिकॉज एज ए ट्रेनर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने हर बंदा जो बैठा हुआ है वो अच्छे से सीखे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, जब एक मिक्सअप क्राउड आता है, सबका एक अलग अलग इंटेंट है, तो सबको मैं एकदम से एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ये गेटिंग स्टार्टेड कंडक्ट करते हैं। उस गेटिंग स्टार्टेड में हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक एक से हमारी बात होती है। सो फर्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, डे 1 हम जनरली ये चीज लेकर चलते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है इस कोर्स से, क्या आपका मोटिव है और आप क्या करना चाहते हो। सो 1-to-1 इंटरेक्शन के अंदर हम यही करते हैं कि बेसिकली आप चाहते क्या हो। जैसे आपका इंटेंशन माइट भी जॉब हो सकता है, और हो सकता है आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो फ्रीलांसर बनना चाह रहा हो। तो जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे, जो हमारे टास्क होंगे, जो डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम आपको उसी तरह के टास्क हम आपको बार बार असाइन करेंगे, सो दैट आप अपने जोन में रहकर अच्छे से उसको सीख सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि उससे होगा क्या ना कि आप जिस इंटेंट के साथ आप इस कोर्स को करने आए हो, उस वो इंटेंट आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आपको जॉब करनी है, तो आपको वो टास्क करवाए जाएंगे जो आपके जॉब के सर्वाइवल में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। ऐसे ही इफ यू थिंक कि नहीं यार मेरे को अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो हम आपसे उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिस स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो 1 बाय 1 ऐसे हम स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं। सबकी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है, तब हम हमारी ट्रेनिंग का जो एक्चुअल ट्रेनिंग है वो हमारी शुरू होती है। इस सब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है, हम लोग बात करते हैं सेल्स साइकोलॉजी की। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी होती है फनल बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये फनल, आई होप आपको फनल के बारे में थोड़ा पता होगा। नो। तो पता है व्हाट इज फनल? नहीं, नो सर। ये फनल की कुछ इस तरह की शेप्स होती है। जी। ये फनल की शेप है। ठीक है, देखिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को लेके चल रहे हो ना, तो आपको फनल के ऊपर एक्सपर्टाइज आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगर मैं बहुत सिंपल चीजों की बात करूँ तो मैं इस फनल को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ कि देखिए, जब भी कोई बंदा कभी भी सेल्स करता है, मतलब जब भी कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को देखता है, उस वेबसाइट पे जाएगा, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो, और अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ड्रेस लेना है, सबसे पहले आप एक शॉप पे जाओगे जहाँ से आपको ड्रेस खरीदना है, सही बात है। राइट। उस बिजनेस को क्या मिलेगा, आप एक ट्रैफिक हो, मतलब उस बिजनेस को क्या मिला, एक ट्रैफिक मिला, राइट, दिस इज द ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक होने के बाद, मतलब उस शॉप पे जाने के बाद, और अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ तो वेबसाइट को विजिट करने के बाद, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को देखते हैं, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसके कलर को चेक करते हैं, हम उसके सारे डिस्प्ले को देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, राइट। आप भी ये करते हो। ये बिल्कुल सब राइट। देखने के बाद हम उस पर, मतलब ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ या फिर एक मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। व्हाट वी आर डूइंग, राइट। इंटरेक्शन। ठीक है, हम इंटरेक्शन करते हैं कि ठीक है भैया, ये रेड वाले का क्या प्राइस है, या पिंक वाले का क्या प्राइस है, या ग्रीन वाले का क्या प्राइस है, राइट, उससे बातचीत करते हैं। ये कौन से क्लोथिंग में, ये कौन सा फैब्रिक है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं।
ऑनलाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही प्रोडक्ट को जाके चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। ये सब करने के बाद इफ यू फील सेटिस्फाइड, अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट के साथ आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, तो एज ए कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी आगे हम उसके डील के बारे में बात करते हैं, उसका हम प्राइस चेक करते हैं, या फिर उस पर कोई ऑफर है वो हम पूछते हैं, राइट, उसकी फाइनल प्राइस हम हाँ जी, पूछते हैं, हाँ जी, उसको राइट, बोलते हैं आपका एक्शन। ठीक है। हाँ जी, और लास्ट में सब कुछ अगर अच्छा रहा, मतलब आपको कॉस्ट जम गया, आपका प्रोडक्ट जम गया, आपको डील जम गई, तो लास्ट में जाके सेल हो। ठीक है, लास्ट में हाँ जाके जी, अपनी सेल होती है। राइट, अब अगर आप इस फनल की शेप को देखोगे ना, तो देखिए हो क्या रहा है, ये बहुत, यहाँ पे इसका शेप बड़ा बड़ा था, चौड़ा चौड़ा था, हाँ जैसे जी, ही हम लोग उसके डाउन आते जा रहे हैं, यू फील कि इसका शेप थोड़ा सा कम हो गया है ना, हाँ जी, डाउन हो गया, हाँ जी, ये बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए, अगर मैं नंबर्स में इसको डिफाइन करूं, तो अगर 1000 लोग अगर किसी शॉप को या वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इंटरेक्शन कितने लोग करते होंगे? हम्म, हाँ जी, मतलब 800, सॉरी, 800, ठीक है, चलो मैं एक बार आपके फिगर पे कैलकुलेट करता हूँ, 800, एंड उसमें से एक्शन लेने वाले लोग कितने होते होंगे? एक्चुअली नहीं सर, पूरे ही लेते हैं ऑब्वियसली, 600 तो लेंगे ही कम से कम। ठीक है, और उसमें से परचेज फिर कितने करेंगे? परचेज करेंगे जहाँ से 200 या 300। ठीक है, अब आप देखिए, अब अगर मैं इसी फनल की बात करता हूँ, मैं इसी हाँ जी, डेटा की अगर बात करता हूँ, देखिए गीता जी, आए कितने लोग थे? 1000। 1000, हाँ जी, परचेज कितने लोगों ने किया? 200 ने। हुआ हाँ क्या है ना, जी, आपका 800 लोग वो हैं जिन्होंने परचेज नहीं की। जी सर, ये बात है। हम्म, अब देखिए ये जो फिगर है ना ये, अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में गीता, आई जस्ट वांट्स कि ये 200 ना होके ये 300 लोग हो जाए, मतलब जी, जो मेरी सेल्स हैं वो 300 लोगों की होनी चाहिए। जी, अब उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए सर ऑब्वियसली यही करेंगे, मतलब कुछ प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी लाएंगे या फिर प्राइस डाउन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लगता है कि बिजनेसमैन प्राइस एकदम से डाउन कर देगा, या अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो ऐसे आप प्राइस डाउन नहीं करने की सर, बात 10 करोगे? 20 बस लेस हो सकता है। देखिए क्या होता है ना गीता जी, बेसिकली आपको करना क्या है ना, देखिए आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि पहली बात तो 200 लोग तो मेरे यहीं गायब हो गए, जी, है ना, जी सर, फिर 200 लोग मेरे यहाँ गायब हो गए, हाँ जी, 400 लोग मेरे यहाँ गायब। हाँ जी, दैट मीन्स कि पहली बात तो ये कि इंटरेक्शन और एक्शन में कहीं ना कहीं हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए अगर ये 600 की जगह यहाँ पे अगर ये फिगर हो जाता है 700, तो ऑटोमेटिकली ये 200 का 250 तो वैसे ही हो जाएगा, व्हाट डू यू हाँ थिंक, जी, होगा नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और होगा। अगर 800 का, अगर 850 अगर यहाँ हो जाता है, हाँ तो वो 300 हो ही गए। तो ये वैसे हो जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है। और ये क्यों नहीं हो सकता कि 1000 में से यहीं पे 900 हो जाता? तो हर जगह इंप्रूवमेंट्स के चांसेस हैं, नो, बिल्कुल है ना। डिजिटल मार्केटिंग में बार बार आपको इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम कोर्स करेंगे, जब आप एक्चुअल क्लासरूम में जब आप मूव करोगे, तो बार बार आपको इस फनल पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब देखिए जो 40 मॉड्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन 40 मॉड्यूल्स में से काफी सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, वो मॉड्यूल्स पता सबको होते हैं, पर किस टाइम पे किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसकी नॉलेज हमें थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि हम सीखने में रह गए। जैसे कि राइट, आपने गूगल ऐड का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है, गूगल ऐड में आपका सर्च ऐड भी होता है, जी, ठीक है, जी, ये सब आप पढ़ोगे। आपका डिस्प्ले ऐड ऐड भी होता है, ठीक है, राइट, आपका वीडियो ऐड ऐड भी होता है, एंड आपका शॉपिंग ऐड, ठीक है, राइट, राइट, ये सारे एड्स आपके पास होते हैं। देखिए सर्च ऐड कब यूज करना है और सर्च ऐड से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्ले ऐड कब यूज करना है और डिस्प्ले ऐड से आपको क्या मिलेगा, वीडियो ऐड से आपको क्या मिल सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, लोग इस पे फोकस नहीं करके लोग क्या फोकस करते हैं, सर्च ऐड कैसे लगाते हैं। सो राइट, यू विल ऑल्सो लर्न कि हाउ टू क्रिएट द सर्च कैंपेन्स। वो बड़ा आसान सा काम है, मतलब हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। Display campaign hardly will take 10 minutes. Video campaign hardly will take 10 minutes. Shopping campaign hardly take half an hour. ये सब मिला के 2 घंटे का काम है, लेकिन इन सबको सीखने में वी जनरली टेक 3 वीक्स। हम 3 सप्ताह तक इसको करते रहेंगे। अब ऐसा हम राइट, क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं मैम कि इन सबको सीख तो आप जाओगे 3-4 घंटे में,
जिस तरह से आपको बताया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी इनको इम्प्लीमेंट करके इससे रिजल्ट निकालने की। क्योंकि देखिए अगेन, ये जो 1000 लोगों को आप लेके आ रहे हो ना यहाँ पे, अगर आप गूगल एड से अगर आप 1000 लोगों को अगर लेके आते हो ना, तो आप मान के चलिए कि आपके 10,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं जी, आपके 20,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं राइट, और आपका 1 लाख रुपये भी खर्च हो सकते हैं। राइट, अगर आपने अपने मार्केटिंग में ये कॉस्ट खर्च कर दी है, तो ऑब्वियसली यू वांट सम सेल्स ना, आप चाहते हो ना सेल्स आपके पास आए, बिल्कुल, ये चीज है। सो इनको सीखना ही हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको अच्छे से करके और रिजल्ट जनरेट करना। और देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, आपको मिलेंगे 2 तरह के डिजिटल मार्केटर्स। जी, उनको मैं डिवाइड करता हूँ बेसिकली इन द 80% हाँ जी, 20%। ठीक है, 80% डिजिटल मार्केटर्स वो हैं जो सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि यार हमने ट्रैफिक ला दिया, हमारा काम यही है, इंटरेक्शन हो या नहीं हो, एक्शन हो या नहीं हो, सेल्स हो या नहीं हो, ये हमारा काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। 20% लोग वो हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, इंटरेक्शन और एक्शन पे भी हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो सारे वेपन्स हैं। भाई अगर आप लड़ाई के लिए जा रहे हो तो यू हैव ऑल द वेपन्स, आपको कब कौन सा हथियार यूज करना है ये आपको आना चाहिए। सो हमें बनना है 20% डिजिटल मार्केटर में, जिससे कि अगर हम जॉब के लिए जाएं तो सब क्या बोले, नहीं यार दिस इज द पर्सन हु कैन परफॉर्म रिजल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए रिजल्ट लाके दे सकता है, हु कैन डिलीवर रिजल्ट्स ना। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटर बनना है, हमें प्रोसेस ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटर नहीं बनना। और प्रोसेस ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटर बहुत है यहाँ पे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटर बहुत कम है, राइट। तो ये राइट, आपको हमेशा फोकस करके रखना है कि आपको किस तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। जो प्रोसेस आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हर टॉपिक के साथ आपके साथ आएगा। लाइक जब आप गूगल ऐड करोगे तब आप इस टॉपिक को फॉलो करोगे, जब आप सोशल मीडिया करोगे तब आप इस टॉपिक को फोकस करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपका लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और सारे के सारे मॉड्यूल कवर होने वाले हैं। लेकिन किस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट, सीखने के अलावा इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो हमारा हमारा मंत्र क्या होना चाहिए? द मंत्र इज वेरी सिंपल, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट वी कांट इग्नोर द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको साथ के साथ करना है, और साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? हमें प्रैक्टिकली लर्न हमें वैसे नहीं करना है जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि आप लैपटॉप पे परफॉर्म कर रहे हो तो यू आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स इन प्रैक्टिकल मैनर। नहीं, we are implementing on a business, we are implementing on a live project, right? So अगर हम उसके ऊपर करेंगे ना, तो फिर हम अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। उसके बाद आप नौकरी के लिए जाओ। देखिए जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, हाँ जी, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपना जॉब शुरू किया 20,000 रुपीज का, लाइक दिस इज योर सैलरी, ठीक है, एक फ्रेशर की हाँ जी, सैलरी, आपको ये सैलरी मिली। हाँ जी, तो ये होगा क्या ना, जी, आप ये चाहोगे ना कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज हो जाए, बिल्कुल, हम चाहते हैं ना। अब देखिए होगा क्या ना, इस प्रोसेस वाले की एक लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि देखिए ग्रोथ क्यों है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, मतलब करते करते आप आराम से 4-5 साल वेट करोगे तब जाके आपकी सैलरी लागू होगी। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आपके अंदर ये कैलिबर है कि 200 कन्वर्जन को कैसे 300 में कन्वर्ट करना है, क्या मेरी स्टडीज हो सकती हैं, उस तरह से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप मान के चलिए द सैलरी ऑल्सो कैन बी 1 लाख विद इन 2 ईयर, विद इन अ ईयर और विद इन 3 ईयर। तो जल्दी ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन पे, लर्निंग के टाइम पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पहले सीखे फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो और अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख रहे हो, तो ये फिर बहुत ज्यादा टाइम आपको लगता है, राइट। तो जहां से भी आप सीखते हो आपको ये मेक श्योर करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि जहां से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, ये जो आपका लर्निंग स्टाइल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और वो उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा बार बार। और अगर आप इस तरह से लर्न करते हो, अगर आप इस तरह से सीखते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस इज देयर। अदरवाइज नौकरी सबकी लगती है, देखिए जॉब सबको लगती है। हो सकता है कि आपकी जॉब स्टार्टिंग वाली जॉब आपकी 20,000 की ना लगती है, आपको शायद हो सकता है 10,000 की लगे। अगर आप बहुत एवरेज तरह से इसको करते हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग वाली जॉब ही आपकी 40,000 की लगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसा होता है। डिजिटल राइट, मार्केटिंग एक एक फैक्ट्री की जैसे काम नहीं करता है कि जहाँ पे हर लेबर को सेम सेम सैलरी मिलेगी, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्किल्स की बात होती है, जो जितना अच्छे से करता है, जो जितना अच्छे से सीखता है, उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो फ्रीलांसर बने, ठीक है। राइट, या फिर जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए भी फनल बेस्ड मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फनल को बार बार हम बनाएंगे,
हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करें, उस क्वालिटी ट्रैफिक में से कैसे हम अच्छे से लीड जनरेट करें और उस लीड में से कैसे हम सेल जनरेट करें। ठीक है। सो करना आपको क्या होगा कि जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर करोगे, सबसे पहले हम इसी तरह की क्लासेस करेंगे जो आज हमने एक छोटा सा डेमो लिया है। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम इंटरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं आपकी सेल्स के ऊपर। प्लस हम ये बात करेंगे कि जो आपकी सेल्स साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बायर पर्सोना आप कैसे बना सकते हो, मतलब जो ये ट्रैफिक आपके पास आ रहा है ये कैसे आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो, कैसे आप अपना मनचाहा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो, ये सब भी हम कवर करेंगे। प्लस वेब वाला पार्ट जो वेब डेवलपमेंट है, जो एक पोर्टल, मतलब पोर्टल इन सेंस कि जब एक प्रोजेक्ट आप बनाओगे अपने लिए सो दैट कि उसके ऊपर आप सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो इन द प्रैक्टिकल मैनर, वो हम बनाएंगे। तो शुरू की आपकी 5, 7, 8 क्लासेस इसी चीज की होंगी और उसके बाद आप अपने मेन क्लासरूम के अंदर मूव करोगे। उस मेन क्लासरूम के अंदर हम शुरू करेंगे हमारे 40 मॉड्यूल्स की जर्नी, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। उस 40 मॉड्यूल्स की जर्नी में अगेन रिपीटिंग ये चीज हम बार बार इस पर फोकस करेंगे सो दैट आप सिर्फ सीखोगे ही नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर सकते हो। और जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो एटलीस्ट यू विल फील मोर कंफर्ट कि यार बाकी लोगों से मैं थोड़ी अलग हूँ। क्यों अलग हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे चीजों से रिजल्ट निकालना है। ये कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा, ये नॉलेज आपके साथ होगी। एंड व्हाट इज आवर कमिटमेंट एज ए ट्रेनर, व्हाट आई कैन कमिट टू यू कि जब आप यहाँ से करके निकलोगे सो यू शुड कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन जो कि पिछले 6 महीनों से कहीं काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, आप उससे अपने आप को कंपेयर करना। एंड जब आप देखना कि यार आपकी नॉलेज उससे बेटर है, क्योंकि जो लोग बाकी जगह से ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं अगर आप उससे अपने आप को कंपेयर करते हो तब तो आप उससे मच बेटर होंगे ही होंगे, ये तो मेरा कमिटमेंट आपसे है ही। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप उससे अपने आप को कंपेयर करना जो बंदा कहीं और जॉब कर रहा है और पिछले 6, 7, 8 महीनों से कहीं नौकरी कर रहा है, उससे आप अपनी नॉलेज को कंपेयर कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर कंफर्टेबल व्हाइल परफॉर्मिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर अदर्स। ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा मैम, ये आपका पूरा तरीका रहेगा डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे सीखनी है। और इसी तरह से हम आपको डिजिटल मार्केटिंग हम आपको यहाँ से डिलीवर करेंगे। आपके टास्क असाइनमेंट्स होंगे छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, डेली बेसिस पे आपका आधा घंटे का टास्क होगा मैक्स टू मैक्स। उस आधे घंटे को टास्क को अगर आप परफॉर्म करते हो और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो, मेरा आपसे कमिटमेंट है कि जो लर्निंग आप यहाँ से लेके जाओगे वो बहुत अच्छी होने वाली है और लाइफ टाइम वो आपकी हेल्प करती रहेगी while implementing digital marketing things. हाँ जी, सर मैं एक सेकंड आपकी बात कर रही हूँ। जैसे आपने मुझे आधे घंटे का टास्क दिया, ठीक है? जी तो जी हम उसमें मैम मान लो घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जी। तो इनफ है मेरे ख्याल? हाँ मतलब अगर आप आधा घंटे भी करते हो तो भी आपके लिए बहुत है, और अगर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर आप उसके ऊपर 1 से 1.5 घंटा दे लोगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ अगर जी, आप हाँ जी, इतना टाइम देखो निकाल कोई पाते हो हाँ तो जी, वेल एंड गुड है ना, ये तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल, चीज है। क्योंकि देखो क्योंकि एक प्रैक्टिस हाउसवाइफ अगर है। आप करते हाँ गए, जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप प्रैक्टिस करते गए ना तो आप मान के चलिए कि जो आपकी लर्निंग है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपको एक होता है ना कि हम कोई चीज भूल गए या अटक गए या हम कर नहीं पा रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी सबने बोला यूडेमी से कर लो, बट वो समझ नहीं आया मुझे। क्या चीज? सबने मुझे बोला यूडेमी से क्लास ले लो, फ्री वो है ना अच्छा। 600 का, बट हाँ उसमें क्या हाँ हुआ, वो मतलब देख के थ्योरी है एक तरह की बस। जी जी। मैडम यहाँ पे जी, थ्योरी है ही नहीं, सबसे बड़ी बट बात मुझे ये है आपके कि हाँ, मुझे आपके हम कोई भी, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। जी मैम थैंक यू सो मच फॉर द हुँ, कॉम्प्लीमेंट। बट हम लोग क्या करते हैं मैम, हम लोग है ना हम कोई नोट्स फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि नोट्स अगर हमने पढ़ा दिया, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज नहीं है जिसका एक सिलेबस है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ भी नया अपडेट कभी भी आ सकता है और जब भी कोई अपडेट नया आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो आप हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग को बड़े आसानी से सीख भी सकते हो और परफॉर्म भी कर सकते हो। बाकी क्या राइट, होता है ना कि बाकी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करते हो, मैं वही आपको सबसे पहले बोला, आपको मैंने जो रिक्वेस्ट किया था वो वही किया था कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, पर उससे आप राइट, सीख नहीं सकते। और इवन आप सीख भी, चलो मान लीजिए चलो आपने एक वीडियो का आपने 10 बार देखा, 50 बार देखा और आप सीख भी गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअली सच्चाई ये है, जो फनल जो आपको मैंने बना के दिखाया है ना, ये एक्चुअली ऐसा होता है। देखिए लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, लोग अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है, दे नीड बिजनेस। और अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग उसको बिजनेस ही नहीं प्रोवाइड करा पा रही है तो फिर उस डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ही क्या? राइट, ठीक है ना, तो बस वही आपका प्रोसेस है। राइट। ठीक है। सो एनीथिंग एल्स यू वांट्स टू डिस्कस? कुछ और क्वेरीज हैं नहीं, आपके माइंड में, आप पूछना चाहते हो? बस अब मेरी यही कहती है कि मेरे में क्या इंग्लिश थोड़ी डाउन है, तो कल मेरी दीपक सर से बात हुई, उन्होंने कहा वो आपको में भी रिक्वायरमेंट देंगे।
नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। इंग्लिश का देखिए ऐसा है कि अब इंग्लिश, जैसे आपने वर्ड लिखे, मैं आपको क्लियर करूं, जैसे आपने वर्ड्स लिखे इंग्लिश के, वो मुझे समझ तो आ गए, बट मैं रिप्लाई नहीं दे पाती इंग्लिश में। कोई बात नहीं मैडम, क्या होगा, हाँ जरूरी नहीं है हाँ ना कि बस। आप इंग्लिश बोलो। देखिए डिजिटल हाँ मार्केटिंग ऐसा है कि अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपके माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है और उसके अंदर आपको इंग्लिश आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, ऐसे तो इतनी सारी लैंग्वेज है, आप कितनी सारी लैंग्वेज पे कमांड करोगे, राइट। सो ठीक है, इंग्लिश जरूरी है, ये मैंने आपको ट्रैफिक लिखा है, इंटरेक्शन लिखा है, बस अगर आपको नहीं, समझ में आ गया तो ये आपके हाँ लिए जी हाँ बहुत जी, है। ये तो ऐसे तो समझ आ एग्जैक्टली गया इतने में तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बस अगर आपको समझ में आ गया तो मीन्स यू कैन डू। कई बार क्या होता है ना कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बिना इंग्लिश का डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। देखिए ऐसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग एक क्रिएटिव फील्ड है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश सीख के ही किसी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा बिलोंग करता है ना बिजनेस प्रमोशन को। तो जब ये बिजनेस प्रमोशन को बिलोंग अगर करता है तो फिर इसमें इंग्लिश की बात कहाँ से आ गई। हाँ ये जरूर है कि कई बार यू विल फील कि जो सामने पढ़ा रहा है वो आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तो देन इन दैट सिनेरियो यू कैन फील कि आपको लग सकता है कि यार मैं समझ नहीं पा रही, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी क्लास 90% हिंदी में होती है और 10% ही हम इंग्लिश यूज करते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। एनी अदर क्वेरी आपकी? नहीं नहीं, बस थैंक यू सर। चलिए गीता जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जल्दी हम मिलते हैं ओके क्लासरूम के अंदर, सो दैट हम ओके जो आपको मैंने समझाया इसको हम आगे प्रोसेस में कर सकें। आपको मैंने आज बहुत शॉर्ट में समझाई ये चीजें, बट जैसे हम क्लासरूम के अंदर एंटर करेंगे ये हर चीज बहुत डिटेल में आपको कराई। ओके। ठीक है, थैंक ओके, यू। चलिए गीता जी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।